पोटेंशियल को हम लोग निगलेक्ट कर रहे थे, जो पोटेंशियल था उसको हम लोग निगलेक्ट कर रहे थे। हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और ये कोई पोटेंशियल फिल नहीं कर रहा है। ठीक है, जो हम लोग वी ले रहे थे, वी को जीरो ले रहे थे, जो पोटेंशियल एनर्जी था उसको हम लोग जीरो ले रहे थे। तो जो लेवल मिल रहे थे वो शार्प लेवल मिल रहे थे हमारे पास, जो एनर्जी लेवल थे लाइक दिस, ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स मिल रहे थे। करेक्ट, ये लेवल्स थे। रियलिटी में ऐसा तो नहीं होगा, ये तो हमारे पास अगर गैस मॉलिक्यूल है या एटम है इंडिविजुअल है तब के लिए तो वैलिड है। ठीक है, आप गैस में भी देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर आपको जो है शार्प लेवल मिलेगा। आप एटॉमिक फिजिक्स जब भी पढ़ेंगे वहां पर जब भी देखेंगे तो लेवल देखते हैं। हाइड्रोजन एटम आपने पढ़ा होगा तो वहां पर लेवल देखा होगा, वहां पर बैंड नहीं देखा होगा। ठीक है, तो एक किसके लिए वैलिड है, अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर हमारे पास गैस एटम्स है मॉलिक्यूल्स है तब के लिए वैलिड होगा। हम लोग सॉलिड में जब आएंगे, सॉलिड में जब आएंगे, ये तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ और गैस मॉलिक्यूल और एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल और एटम्स, इनके लिए यह वैलिड होगा। ठीक है, लेवल्स रहेंगे, शार्प लेवल्स रहेंगे, शार्प एनर्जी लेवल्स। करेक्ट। इसके बाद हम लोगों ने जब देखा था सॉलिड में, सॉलिड में देखिए अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो एक पोटेंशियल एनर्जी को फील कर रहा है, और जो पोटेंशियल है वो पीरियोडिक नेचर का है। कैसा है, पीरियोडिक नेचर का है, एक पोटेंशियल एनर्जी को फील करने वाला है, पीरियोडिक पोटेंशियल को फील करने वाला है। करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो एक क्या करेगा, एक पीरियोडिक पोटेंशियल भी यहाँ पर इसको देखने को मिलेगा, पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या होने वाला है कि अब यहाँ पे बैंड फॉर्मेशन था, बैंड फॉर्मेशन प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो वैल्यू रहेगा हमारे पास, जो एनर्जी लेवल्स रहेंगे वो बैंड फॉर्म करने वाले हैं। लाइक ये जो वैल्यूज रहेगा, लाइक आपने जो ये सब देख रहे थे ना, ये बैंड है बेसिकली, इसमें हमारे पास बहुत सारे एक तरह से एनर्जी लेवल्स क्या हैं, अगर आप इसको डायरेक्टली अगर प्लॉट करोगे इस तरह से तो वो जो बैंड दिखाते हैं लाइक दिस, हमारे पास ये एक कोई बैंड होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास इनफाइनेटली मिनी, मतलब बहुत सारे एटम्स के लेवल्स आकर मर्ज हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बैंड हो गया, इस तरह से हम लोग दूसरा बैंड बोलेंगे लाइक दिस, एक बैंड ये हो गया। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टेट्स क्या है, मर्ज हुए हैं लाइक दिस। तो बैंड का फॉर्मेशन होगा, शार्प लेवल रहेंगे अब हमारे पास बैंड हो जाएंगे। ठीक है, बैंड होने वाले हैं लाइक दिस। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा, जब भी हम लोग पीरियोडिक पोटेंशियल रिज्यूम करेंगे बैंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में लोग डिस्कस किए थे कि जो हम लोग इसका सॉल्व किए थे श्रोडिंगर इक्वेशन, तो हमारे पास दो टाइप के रीजन हुए थे, एक अलाउड रीजन था और एक फाइब्रिल रीजन था। तो करस्पॉन्डिंगली आपने एक ग्राफ देखा था प्रीवियस क्लास में। तो ये हमारे पास k इक्वल टू जीरो है, k इक्वल टू जीरो। जब भी हम लोग को इसको डिस्कशन करना होगा तो आपको के स्पेस में भी डिस्कस करना है, ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये के स्पेस का ग्राफ है, ठीक है ना। तो के के टर्म में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे के हो जाएगा, के इक्वल टू जीरो है, के की वैल्यू जीरो है। और आपने ये देखा था कि हमारे पास है अलाउड रीजन है। ठीक है, ये एक तरह से बैंड है, और यहीं पे फाइब्रिल बैंड आएगा या फाइब्रिल रीजन आएगा, कहाँ पे है, पाई बाई ए। बेंगलोर जोन बाउंड्रीज पे हमारे पास गैप देखने को मिलेगा, जो गैप रहेगा धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और जो विड्थ रहेगा अलाउड का वो धीरे धीरे डिक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया गया था। ठीक, जो गैप होगा इनके बीच का वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और ये जो हमारे पास बैंड अलाउड रीजन जो होगा, अलाउड बैंड रीजन, ये आपका विड्थ बढ़ता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास से यहाँ से डिस्कस किया गया था, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने और डिस्कशन किया था कि आपने वेलोसिटी देखा होगा, जो वी आया था, जो इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी आएगा, इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी, इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन था, हम लोग वीजी लिखते थे, इट इज इक्वल टू 1/h कट डीई ओवर डी के। करेक्ट, ये टर्म हम लोगों ने यूज किया था इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी के लिए। और जो वेलोसिटी रहेगा ये डिपेंड करेगा कर्वेचर पे, कर्वेचर नहीं मतलब स्लोप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप पर डिपेंड करेगा एक का स्लोप क्या होगा। ठीक, तो अगर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो, अगर हम लोग फर्स्ट ब्रॉड जोन की ही बात करें लाइक दिस, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से एनर्जी था।
तो यहाँ पर स्लोप जीरो था, यहाँ पर स्लोप जीरो था, यहाँ पर स्लोप जीरो है, फ्लैट हो गया ना, फ्लैट मतलब स्लोप जीरो है। अगर स्मॉल चेंज करेंगे के वैल्यू में तो एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो डी ई बाई डी के जीरो रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप यहाँ पर जीरो है। करस्पॉन्डिंगली जो ग्राफ आया था, आपको अगर याद होगा, तो ये वैल्यू कुछ यहाँ पर निगेटिव स्लोप था, तो यू विल गेट लाइक दिस। ये आपको ग्राफ प्लॉट किए होंगे आप लोग, ठीक है, लाइक दिस। ये आपका वेलोसिटी का ग्राफ आ गया था, वीजी का ग्राफ था, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया गया था। ठीक है, डिपेंड्स करेगा स्लोप पे। इस साइड स्लोप पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, तो इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगा वी का, इधर नेगेटिव वैल्यू आएगा। एंड यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। इट इज इक्वल टू के प्राइम हम लोगों ने बोला था, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इनसाइड द क्रिस्टल। ठीक है, तो उसका जो बिहेवियर रहेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो वैल्यू रहेगा वो मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, अभी आपको जो मेन इलेक्ट्रॉन इनसाइड क्रिस्टल कहाँ पर कैसे है भूल जाएगा, जस्ट आप ज्योमेट्री जो हमारे पास के के लिए वैल्यू आया है, इनके रिलेशन आया है, इस पर फोकस कीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कशन करना है इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अब उसकी एनर्जी मोमेंटम वगैरह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास आएगा, देखिए अब इसके पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था उसका हम मास क्या यूज करते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.11 × 10⁻⁻³ अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका आप मास लिखते हैं, पार्टिकल है तो ये 9.11 × 10⁻⁻31 kg। करेक्ट, ये वैल्यू आता था। लेकिन अगर अब आप इसमें देखेंगे लाइक इन क्रिस्टल, तो पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देखिए इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट जैसा बिहेव कर रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो न्यूटन्स लॉ रहेगा, जो हमारे पास एम और ए है, इसको वैलिड करने के लिए, इसको यूज करने के लिए मास को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव मास टर्म यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू टेक इफेक्टिव मास। हम लोग मास का वेरिएशन यूज करेंगे, मास का वेरिएशन लेंगे यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव मास। तो एक बार यहाँ पर इफेक्टिव मास का डेफिनेशन बता दीजिए आप लोग। इफेक्टिव मास क्या होगा? Effective mass describes how an electron responds to an external force like an electric field when moving through a crystalline materials, as if it had a different mass than its free electron mass. जो free electron mass रहेगा एनर्जी से डिफरेंट होने वाला है। और आप सिंपली बोल सकते हैं इफेक्टिव मास इज अ पैरामीटर दैट क्वांटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द acceleration of electron or hole in a crystal lattice and an external applied force। ठीक है, तो जस्ट आप ये जूम कीजिए कि हमारे पास जो मास होने वाला है इनसाइड क्रिस्टल, जो हमारे पास इफेक्टिव मास आएगा इलेक्ट्रॉन का, वो डिफरेंट होने वाला है। फ्री मास जो रहेगा एम ई 9.10⁻32 kg से डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, उससे डिफरेंट होने वाला है। अब ये क्या होगा इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है,
आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ, ठीक है, वी विल टेक इलेक्ट्रॉन। जैसे फोर्स हम यूज करेंगे, तो फोर्स को आप सिंपली क्या यूज करने वाले हो, फोर्स यूज करने वाले हो एफ इक्वल टू, अब यहाँ पर एम ए ना लिखकर एम स्टार ए लिखेंगे, एम स्टार ए। ये भी आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं। जो फोर्स रहेगा उसको हम लोग एम स्टार ए लिखने वाले हैं। ओके, तो अभी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। सेकेंड टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए आप हम लोग एम स्टार यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एम स्टार यूज कर लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया होगा सभी लोग का, नोट कीजिए नोट कीजिए। कहाँ है पॉसिबल, इनसाइड क्रिस्टल, ठीक है ना, इनसाइड क्रिस्टल के लिए है। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वैसा ही आपको यूज करना है फिर इलेक्ट्रॉन मास। लेकिन इनसाइड क्रिस्टल जो मास रहेगा इलेक्ट्रॉन का वह वेरिएबल रहेगा, डिपेंड्स ऑन द लाइक, जो वैल्यू रहेगा कर्वेचर पर डिपेंड करेगा। जो मेरे पास कर्वेचर है, बैंड गैप कर्वेचर है, बैंड जो कर्वेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो कंडीशन था, लाइक ये जो वैल्यू आएगा, मैंने जो टर्म लिखा था वन बाई वन लिखते हैं। जो एम स्टार ए, एम स्टार ए इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, डीपी ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एच कट के ओवर dt, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। यहाँ पर डी लगा सकते हैं, एच कट कांस्टेंट रहेगा, एच कट डी के ओवर dt, दैट इंप्लाइज एम स्टार ए इज इक्वल टू एच कट डी के ओवर dt। एक वैल्यू ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक्सीलरेशन को क्या लिख पाएंगे आप लोग, एक्सीलरेशन जो वैल्यू हो जाएगा ए इज इक्वल टू डी वी जी ओवर डी टी, ये लिख पाएंगे। अब वी जी की वैल्यू आपको आइडिया है, ओमे डी टी, ओमेगा बाई के। नहीं हाँ, हम लोग जो ऑलरेडी कैलकुलेट किया ना यहाँ पर उसको यूज कीजिएगा, जो कर्वेचर टर्म में कैलकुलेट, जो मेरे पास बैंड स्ट्रक्चर के रूप में कैलकुलेटेड है, तो वन अपॉन एच कट डीई ओवर डी के, करेक्ट। ये हमारे पास टर्म था वीजी के लिए। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इज इक्वल टू डी ओवर डी के, वन अपॉन एच कट को कंप्लीटली आउटसाइड ले लीजिए, वन अपॉन एच कट आउटसाइड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर डी टी को रिमूव करने वाला हूँ, तो मैं डी के कर सकता हूँ, डी ई ओवर डी के, और एक टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी के ओवर डी टी, इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों इक्वेशन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर टी को मैंने के कर लिया और यहाँ पर डी के ओवर डी टी कर दिया, सेम है, डुएबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब डी के बाई डी टी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, डी के बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू व्हाट, वन एच कट, ठीक है, वन अपॉन एच कट डी टू ई ओवर डी के स्क्वायर, एंड एक बार मैं इसको लिख देता हूँ डी के ओवर डी टी, ये ए की वैल्यू है। आप यहाँ ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते थे, दोनों कर सकते थे। डी के ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, इसको हम लोग क्वेश्चन टू बोल सकते हैं, क्वेश्चन टू। पुट वैल्यू ऑफ डी के ओवर डी टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड। देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू होने वाला है ए इक्वल टू वन अपॉन एच कट
d2e/dk² मल्टीप्लाइड बाई dk/dt, m स्टार a डिवाइड बाई h, m स्टार a डिवाइड बाई h कट, h कट ए वैल्यू आ जाएगा। तो ए कैंसिल कर लीजिएगा और कुछ टर्म्स रहेगा तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे। जो m स्टार रहेगा इट इज इक्वल टू h कट स्क्वायर डिवाइड बाई, इस होल टर्म से डिवाइड कर लीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग कर्वेचर यूज करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कर्वेचर बोलते हैं। तो ये कर्वेचर ऑफ ए के कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो एम स्टार होगा ये कर्वेचर पर डिपेंड करने वाला है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा इफेक्टिव मास के लिए। ठीक है, तो एम स्टार को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास। एंड जो भी इलेक्ट्रॉन यूज करना है इलेक्ट्रॉन करेंगे, होल बाद में होगा तो होल्स के लिए भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा, थोड़ा सा चीजें अलग रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं सिंपली इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन स्टार इक्वल टू इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन कर्वेचर ऑफ कर्वेचर ऑफ ई के कर्व। जो ई के कर्व का कर्वेचर रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो मास रहेगा कांस्टेंट नहीं है। जब भी आप आगे कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो उनको जो मास आएगा वो क्या है। अच्छा, हम आप यूज कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे, क्वेश्चन के साथ ट्रीट करेंगे क्वेश्चन सर आपकी पर्पस के आवाज लिए। बहुत कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा। आवाज कट रही है? हाँ। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ा सा बेयर कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए स्टार के हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कर्वेचर ऑफ एक कर्व। ठीक है, जब भी आप रिसर्च के लिए लोअर सॉल्व करेंगे चीजों को तो वहां पे जो यूज करेंगे ना, एन ई नहीं यूज करके एन स्टार भी यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई चीज प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं या अगर समय कनेक्टर पर आपको रिजल्ट अच्छा दिखता है तो आपको ऊपर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यूज कीजिए एन ई यूज कर लीजिए, एन स्टार यूज कर लीजिए। जब भी आपको सर आपका स्टार्ट आवाज करना क्लियर पड़ेगा। नहीं है। मेरा आवाज क्लियर नहीं हो रहा है? सभी लोग को ऐसा हो रहा है क्या? हाँ सर, क्लियर नहीं आ रही है, आवाज कट जा रही है सर बार बार। अच्छा, हाँ ये सर। लोग क्या ही कर रहे हैं मैनेजमेंट लोग। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आप लोग एक बार नोट कीजिए। अरे आवाज ब्रेक कर रही है, आप लोग चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं सब चीजों को?
अच्छा, अभी आवाज क्लियर है क्या? ऑनलाइन बैच वॉइस इज क्लियर? दिख नहीं रहा है। Yes. ठीक है, चलिए अच्छा, ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि जो इफेक्टिव मास है अंडर कर्वेचर, कर्वेचर पर डिपेंड करेगा। तो इसको एक बार फिर से हम लोग उसको प्लॉट करते हैं कि जो मेरे पास इफेक्टिव मास रहेगा कैसा होने वाला है। ठीक है, जो इफेक्टिव मास होगा कैसा होने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बैंड हमारे पास लाइक ये जो इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था लाइक पाई बाई ए, हम लोग वन डायमेंशनल चेक कर रहे हैं, तो इट इज माइनस पाई बाई ए, जो हम लोग फर्स्ट ब्लॉजन देख रहे थे यही आपका है, फर्स्ट ब्लॉजन के इनसाइड है। तो इस टाइप्स ऐसा कुछ होने वाला है। एंड ए हमारे पास ई था और यह के था। वेलोसिटी भी आपने चेक किया था, दोनों में रिक्वायर्ड रहेगा, इसलिए मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे। या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे बोल सकते हैं, बीच वाला जो पॉइंट रहेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ब्लॉजन बाउंड्रीज है लाइक दिस। तो यह वैल्यू कुछ ऐसा आया था। ठीक है, तो ए के प्राइम था और ये पाई बाई ए था, दिस इज माइनस पाई बाई ए, करेक्ट। तो ए हमारे पास वेलोसिटी था। अब देखिए जो हमारे पास इफेक्टिव मास है एम स्टार की वैल्यू क्या है, एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई डी टू ई ओवर डी के स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को यही चीजें देखना है, के के टर्म में देखना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वी कैन राइट एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई डी ओवर डी के, डी ई ओवर डी के, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब डी और डी के को वेलोसिटी टर्म में पुट कर दीजिए, इसको यूज करते हुए हम लोग प्लॉट करेंगे नेक्स्ट कर्व। तो हम लोग उसको वेलोसिटी टर्म में लिखेंगे, तो वी जी जो वैल्यू था 1/h कट डी ई ओवर डी के था, करेक्ट। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एच कट ऊपर ले लीजिए, वी जी इज इक्वल टू डी ई ओवर डी के, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो जो वैल्यू आ जाएगा एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई डी ओवर डी के एच कट वी जी, करेक्ट। इट इज इक्वल टू एच कट डिवाइड बाई डी वी जी ओवर डी के, दैट इज जो स्लोप रहेगा, जो स्लोप रहेगा वीजी का, जो वी का जो स्लोप है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है एम स्टार, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एम स्टार। एम स्टार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप वी वर्सेस के कर्व। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी वी जी ओवर डी के, करेक्ट। तो ये वैल्यू जीरो रहेगा, अगर इसका जो स्लोप जीरो रहेगा तो यहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, इनफाइनाइट होने वाला है। तो स्लोप देखिए कहाँ कहाँ पे स्लोप, स्लोप जीरो है। स्लोप देखिए इसका स्लोप यहाँ पे जीरो है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे स्लोप जीरो है। जो वीजी का जो स्लोप है, जो वीजी कर्व है, उसका जो स्लोप है जीरो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और अगर ये स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो हमारे पास एम स्टार की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, अगर स्लोप नेगेटिव हो तो एम स्टार की वैल्यू नेगेटिव रहेगा। तो यह स्लोप कहाँ पर पॉजिटिव है, यह स्लोप इस रीजन से इस रीजन के लिए पॉजिटिव स्लोप होने वाला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो बीच का रीजन है यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट स्लोप है और यहाँ पर फिर से infinite चला जाएगा। यह जो स्लोप है नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, सर आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। नेगेटिव स्लोप होने वाला है। अच्छा, फिर से हो रहा है क्या, ऐसा तो नहीं लगता है शायद कि मैं कर्कश है, यस नहीं सर, आपको तो मतलब दिक्कत नहीं है ना।
कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट, ये दिक्कत बहुत हो रहा है आप लोग को। ठीक है, बाकी भी क्लासेस चलती होंगी ना आप लोग की, तो ऐसे बच्चे लोग बोलते हैं, हाँ नहीं होता बोलते है। हैं? अच्छा, आरिफ जी क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये आप लोग के साथ हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो? पैसा बचा रहे हो बस। बिल्कुल मत बचाइए, जब तक लगा के सब इसमें नियंत्रण कीजिए इसको। बंदे से इंस्ट्रूमेंट कीजिए ना यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो इसका जो फ्लो था, यहाँ पे negative था, यहाँ पे negative था, इसमें negative हो जाएगा, positive हो जाएगा। सर अभी तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, वेट कीजिए। यहाँ मत, otherwise भी आपको ब्लर हो जाता है, इनको माइक को कई दिक्कत है, साउंड करने पॉइंट इंटरनेट प्रॉपर है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ यस ये आ रहा है। क्लियर है ना? मतलब थोड़ा आगे कंटिन्यू होगा देन पता चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। यहां तक तो क्लियर है ना? अब मैं इफेक्टिव मास को प्लॉट करने वाला हूं। ठीक है, इस रीजन में पॉजिटिव था, तो इस रीजन में हम लोग पॉजिटिव लेंगे। लाइक ये आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ले लीजिए, लाइक ये आपका माइनस के प्राइम कर लीजिए, इसको के प्राइम कर लीजिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, ये हमारे पास एक बाउंड्री यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि जो इस साइड है, या इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट भी आना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए ले लेते हैं, माइनस पाई बाई ए और पाई बाई ए ले लेते हैं। करेक्ट। तो देखिए वैल्यू कैसा आएगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास कोई पॉइंट रहेगा, ठीक है, यह देगा आपका कंडक्शन, ये हमारे पास जहां पर के इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ब्लू जोन बाउंड्री पर भी एक बार मार्क कर लीजिए आप लोग। जहां से स्टार्ट करें, ये जो गैप रहेगा ना, ये जो गैप रहेगा, दिस शुड बी इक्वल। यहां से जहां से भी स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट, ये इसको एक बार इक्वल रखिएगा। यहां पर आपको इनफाइनाइट ले जाना है, तो जो वैल्यू आएगा लुक्स लाइक दिस, इनफाइनाइट। ये ऐसा आने वाला पॉजिटिव वैल्यू रहेगा इफेक्टिव मास का। और ये जब के प्राइम पे आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट चला जाएगा। और इस साइड नेगेटिव है, और ये यहां से स्टार्ट कीजिएगा, और फिर से जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा।
ये जो वैल्यू है, जो गैप है, मैंने बताया सेम रखना है आपको। तो जो टॉप रहेगा, जो हमारे पास टॉप रहेगा और जो बॉटम, दोनों पे जो एम स्टार की वैल्यू रहेगा, क्या होगा, अगर कर्वेचर इस टाइप का सेम अगर है तो वैल्यूज को सेम रखना है। करेक्ट, वैल्यूज को सेम रखना है। ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा इफेक्टिव मास, ये आपका इफेक्टिव मास हो जाएगा। एम स्टार का प्लॉट है, एम स्टार, एम स्टार। तो देखिए जो वैल्यू आ जाएगा एम स्टार, एम स्टार, अगर हम लोग टॉप ऑफ द बैंड देखें, टॉप ऑफ द बैंड मतलब ए वैल्यू आ जाएगा। अगर हम लोग टॉप ऑफ द बैंड देखें, टॉप इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव आएगा जो हमारे पास बॉटम पर जो वैल्यू था, एम स्टार एट बॉटम। बॉटम मतलब कि हमारे पास जो बैंड है, बैंड को आपको पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम। ये जो वैल्यू होता है के इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यू होता है, इसको हम लोग बोलेंगे बॉटम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आप ये जो पॉइंट है इसको आप नोट कर लीजिए, के इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द बैंड। बॉटम ऑफ द बैंड के इक्वल टू जीरो पे आएगा। और जो यह पॉइंट है इसको हम लोग टॉप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे टॉप ऑफ द बैंड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये टॉप ऑफ द बैंड हो जाएगा, इसका जो बॉटम है के इक्वल टू जीरो पे आएगा। तो जो वैल्यू होने वाला है एम स्टार टॉप, इट इज इक्वल टू माइनस एम स्टार बॉटम, ठीक है। अगर समटाइम्स कैलकुलेशन के लिए आपको यूज करना है तो आप दोनों किसी एक को कैलकुलेट करके उसको नेगेटिव ले सकते हैं, सिंपल सा केस है, ठीक है। ओके अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो टॉप ऑफ द बैंड है, टॉप ऑफ द बैंड है, यह क्या फॉर्म करता है, यह वैलेंस बैंड फॉर्म करता है। बॉटम ऑफ द बैंड, बॉटम ऑफ द बैंड जो रहेगा यह फॉर्म करता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड आपने पहले भी जनरली प्लॉट किया होगा। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होता है। ये हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड और ये होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड थोड़ा फ्लैट होता है इन जनरल, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली सेम सेम करना था आप कर सकते थे। मैं यहाँ पर जो एग्जैक्ट पिक्चर होता है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या होता है, ये बॉटम ऑफ द बैंड होता है। तो ये बॉटम है ना, बॉटम बनाता है। तो ये कैसे बनेगा, बॉटम ऑफ द बैंड से बनता है, बॉटम ऑफ बैंड, करेक्ट। और जो ये वाला पार्ट है टॉप ऑफ द बैंड से बनता है, वैलेंस बैंड, ये जो बनेगा टॉप ऑफ द बैंड, टॉप ऑफ द बैंड से बनता है। तो करेक्ट, यहां तक क्लियर है सभी लोग को। इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है तो इसका इफेक्टिव मास क्या रहेगा, ये तो हमारे पास बॉटम है ना, बॉटम पे तो पॉजिटिव है ना, एम ई स्टार इज पॉजिटिव। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज पॉजिटिव। और इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड इज नेगेटिव। सर एक क्वेश्चन है मुझे इफेक्टिव मास को लेके। हम इफेक्टिव मास क्यों कैलकुलेट करते हैं? मतलब सिंपल मास भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इफेक्टिव की क्या जरूरत होती है यहाँ पे? इनसाइड क्रिस्टल सिंपल मास आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको वहां पे जो एज्यूम करना है, आपको इफेक्टिव मास यूज करना है, ठीक है ना। ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड, वहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल था, पीरियोडिक पोटेंशियल था, ड्यू टू दैट जो मास रहेगा आपको वेरिएबल मास ट्रीट करना है। उसके अकॉर्डिंग ही इक्वेशन ऑफ मोशन को वैलिडेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको जो इफेक्टिव मास है उसको यूज करना पड़ेगा, इफेक्टिव मास को यूज करना पड़ेगा क्रिस्टल फील्ड के लिए ऑलवेज। और यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कर्वेचर पे, जो बैंड है बैंड के कर्वेचर पर डिपेंड करेगा। सिंपल सा केस था, तो उसको आप एज्यूम कीजिएगा। तो इफेक्टिव सर मास ये जो डिस्कंटिन्यू, सर इस तरह ग्राफ में जो डिस्कंटिन्यू हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, इफेक्टिव मास? कौन सा बात बोल रहे हैं आप? सर मैं बोल रहा हूँ इफेक्टिव मास में जो ग्राफ बनाए हैं आप, मतलब एक के ये गैप जो है, के गैप में की बात कर रहे हैं। डिस्कंटिन्यू हो। नो सर, वो ये ग्राफ गैप में बैंड गैप होता है ना, ये तो
ये बैंड गैप तो देखा था आपने ना, प्लॉट किया था हम लोगों ने, बैंड गैप होता है ना ये तो। सर ये सेमीकंडक्टर में आएंगे तो वहां पर नीचे देखेंगे वाले आप। स्टार में सर, कौन सा बोल रहे हैं? नीचे वाले ग्राफ में सर। अच्छा, तो कर्वेचर के अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव था ना। जो VG का स्लोप है, VG का जो स्लोप था, V का जो स्लोप था वो नेगेटिव था ना। ये नेगेटिव स्लोप होता है, और ये वाला स्लोप पॉजिटिव होता है। अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, अगर ये होता है पॉजिटिव स्लोप होता है, ऐसा रहेगा नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव स्लोप है ना। आप देखिए इस डायरेक्शन में आपने वैल्यू चेंज किया, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो कम हो रहा है, घट रहा है, तो नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। इनका जो चेंज रहेगा वही तो हमारे पास आएगा ना। दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस माइनस दिस। तो नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप का है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज पॉजिटिव। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड इज नेगेटिव। ये बात क्लियर है सभी लोग को? अब देखिए जो कर्वेचर है ना, अलग अलग है। तो कभी भी जब अगर आपको इफेक्टिव मास निकालना होगा, अगर मैं यह कर्वेचर यूज किया हूं, मैग्नीट्यूड अगर मैं चेक करना चाहूँ, तो कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन बैंड में ज्यादा होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड की अच्छा। बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो अगर मैं यह बैलेंस। मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है ना। जो वैलेंस बैंड होता है या फ्लैटन होता है, फ्लैटन होता है इन कंपेयर टू द कंडक्शन बैंड, ठीक कंडक्शन। है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो कर्वेचर होगा, कर्वेचर इसका लेस है, इसका ज्यादा कर्वेचर है। इसको हम लोग बोलते हैं लेस कर्वेचर, लेस कर्वेचर। और यहाँ पे जो कर्वेचर था, लार्ज कर्वेचर था। जैसे आप लोग स्लोप के लिए बोलते हैं ना, अगर मैं यहाँ पर लाइंस ड्रा करूं, तो आप बोलेंगे इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। इन द सेम वे यहाँ पर कर्वेचर इसका इसका कम कर्वेचर, इसका ज्यादा कर्वेचर है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेक किया जाए, मैग्नीट्यूड चेक किया जाए, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बताइए मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैं अगर मैग्नीट्यूड बोल दूं, यहाँ पर चेक करूं, अगर जस्ट मैग्नीट्यूड चेक करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ME स्टार एट कंडक्शन बैंड एंड ME स्टार एट वैलेंस बैंड, ये आपको चेक करना है। यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस, ग्रेटर, माइनस, लाइक दैट, कौन सा आएगा? लॉस वैलेंस आएगा ना बैंड का सर? ज्यादा होगा, क्योंकि जो इफेक्टिव मास है डिवाइड में आ रहा है ना कर्वेचर, तो डिवाइड में आएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इस कंडीशन के लिए मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग जब होल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जब होल का कॉन्सेप्ट आएगा, तो एक पॉइंट और नोट कीजिएगा। इफेक्टिव मास ऑफ होल, जो होल होता है वो कहाँ पे रहेगा, वैलेंस बैंड में होता है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ME स्टार इन वैलेंस बैंड। तो यह तो ऑलरेडी माइनस था, ये निगेटिव और ये निगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव M स्टार है। जो होल का इफेक्टिव मास आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, इफेक्टिव मास ऑफ होल इन वैलेंस बैंड इज पॉजिटिव, ठीक है। तो और इसकी जो वैल्यू रहेगा, इफेक्टिव मास ऑफ होल इन वैलेंस बैंड इज पॉजिटिव, ठीक है। इसको पॉजिटिव लेने वाले हैं। और ठीक है, अभी होल आएगा तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, होल का कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इन जनरल जो प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पॉइंट और भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सामने दिख रहा है। तो जो इफेक्टिव मास रहेगा MH स्टार, अगर मैं यहाँ पर अगर MH स्टार लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये वैलेंस बैंड में है, वैलेंस बैंड में है, पॉजिटिव ये भी है। इट इज ग्रेटर देन ME स्टार, अगर मैं इसको ME लिख रहा हूँ, इसका मतलब कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कंडक्शन बैंड का जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका जो इफेक्टिव मास है, और जो होल है हमारे पास MH इन वैलेंस बैंड, इसका ज्यादा होने वाला है। यह प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट दे सकता है, क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है,
तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। इन जनरल क्या होता है, जो प्रैक्टिकल चीज है वो मैं बता रहा हूँ। इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास ऑफ होल पॉजिटिव रहेगा इन वैलेंस बैंड के लिए। जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में, तो होल कहाँ पर कंट्रीब्यूट करने वाला है, वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, कंडक्शन बैंड में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का बात होगा, आपको ऑलवेज थिंक करना है कंडक्शन बैंड। जब भी होल की बात होगा, आपको ऑलवेज थिंक करना है वैलेंस बैंड। इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी पॉइंट मेंशन किया गया था। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है ना? तो देखिए, जो कंट्रीब्यूट कौन से करते हैं इलेक्ट्रॉन, अब जिनका इफेक्टिव मास इनफाइनाइट रहेगा, क्या वो कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं करेंगे। आप जब भी देखते होंगे, ट्रांजिशन वगैरह देखते होंगे कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, आप मैक्सिमम टाइम देखते होंगे आपका जो कंट्रीब्यूशन यहाँ से आप चेक करते हो, ये यहाँ से जंपिंग कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है। जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है, टॉप और बॉटम यही कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो हमारे पास बीच वाला जो इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट रहेगा, वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड रहेगा, उसमें मोशन क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होने वाला है। इनफाइनाइट इफेक्टिव मास है, ठीक है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन आएगा, इन जनरल नेग्लिजिबल रहेगा। जो मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं, आप जब भी देखेंगे तो हम लोग इन जनरल जो यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा कंडक्टिविटी में, जो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, ठीक है। मेन कंट्रीब्यूशन इनका होने वाला है। एक बार आप लोग नोट कीजिएगा इस चीजों को। हो गया होगा सभी लोग का? ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। अच्छा, ओके। तो अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये बैंड गैप आपने देख लिया, बैंड मतलब बैंड कैसा होता है। ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है या वैलेंस बैंड है। यहाँ पर देखिए, दो चीज दिख रही है, यह प्रैक्टिकल चीजें हैं। इसके पहले आपने जो देखा था, आपने क्या देखा था कि हमारे पास जो बैंड था, बॉटम और मतलब बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, दोनों साथ में ड्रॉ किया था आपने, लाइक दिस। आपने जो पहले ड्रॉ किया था, जो पीरियोडिक वाला था, उसको आप एज्यूम कर लीजिए लाइक दिस, ऐसे आप करते थे ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू था लाइक दिस, आप साथ में करते थे। ये जो मैक्सिमा और मिनिमा साथ में था, मैक्सिमा और मिनिमा अगर साथ में रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। ये जो हमारे पास दिख रहा है ना, ये डायरेक्ट बैंड गैप है। जो फर्स्ट वाला है, एक बार इसको आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड, ठीक है, डायरेक्ट बैंड बोल सकते हैं। अगर गैप लगाना है तो लगा भी सकते हैं। ये जो कंडीशन है इनडायरेक्ट बैंड गैप। इनडायरेक्ट, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कंडक्शन बैंड मिनिमा, वैलेंस बैंड मैक्सिमा लाई एट द सेम के वैल्यू। जो के वैल्यू, के देखिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो के एक्सिस है। वैलेंस इसका जो हमारे पास, एक बार मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट बैंड गैप के लिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट बैंड गैप। तो कंडक्शन बैंड मिनिमा एंड वैलेंस बैंड मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमा मतलब इसको हम लोग कंडक्शन बैंड एज भी बोल सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको वैलेंस बैंड एज भी बोल सकते हैं। लाई एट सेम के वैल्यू, सेम के वैल्यू, ठीक है। कहाँ पे लाई करेगा, सेम के वैल्यू पर। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो के है, हम लोग एनर्जी और ई और के का ग्राफ प्लॉट किया गया है। ई के ग्राफ है, यह ई के कर्व या ग्राफ है। ई के ग्राफ में आप चेक करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, आपको आइडिया लगेगा। अगर ई के ग्राफ में कंडक्शन बैंड मिनिमा एंड वैलेंस बैंड मैक्सिमा लाई एट सेम के वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप, ठीक है। इसको बोलेंगे डायरेक्ट बैंड गैप। और जो इनडायरेक्ट था, जो तुम्हारे पास डायरेक्ट हो गया,
डायरेक्ट लिखा गया था। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन रहेगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसमें मोमेंटम चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, के वैल्यू का चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from conduction from valence band to conduction band or vice versa, vice versa। ठीक है, इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग बोलेंगे दोनों केस में, ठीक है, मोमेंटम रिमेंस सेम, मोमेंटम रिमेंस सेम। बट सर इसमें जो फर्मी एनर्जी लाई करेगी वो सेंटर पे करेगी ना। क्या चीज बोल रहे हैं? अभी फर्मी फर्मी एनर्जी। एनर्जी पे भी मत आइए, फर्मी एनर्जी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्मी एनर्जी पहले डिस्कस हुआ था, बस सेमी कंडक्टर में आएंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। मोमेंटम मतलब के वैल्यू क्या होने वाला है, सेम रहेगा। जो मोमेंटम मैं लिख रहा हूँ सिंपली के वैल्यू होता है, जो हम लोग के मतलब एच कट के होता है, लाइक दैट। मोमेंटम और के रिमेन्स सेम, के वैल्यू का चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि देयर इज नो मोमेंटम, या के का चेंज इन्वॉल्व नहीं होगा, के में कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको, के सेम रहेगा। ट्रांजिशन देखिए, यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। आप चेक कीजिए यहाँ पर ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। कोई के वैल्यू चेंज हुआ? के वैल्यू चेंज नहीं हुआ। वेयर एज इन डायरेक्ट बैंड गैप में मोमेंटम चेंज होगा। यहाँ पर देखिए के वैल्यू क्या है, यहाँ पर के वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इन डायरेक्ट बैंड गैप, तो मोमेंटम रिमेन सेम, मतलब जो हम लोग लिख रहे हैं ना, दैट इज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोनॉन लिखने में, दैट इज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोनॉन। जो मोमेंटम चेंज करेगा बेसिकली वो फोनॉन, फोनॉन मतलब लैटिस वाइब्रेशन। जो लैटिस होगा वो वाइब्रेट करता रहता है, करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रहेगा क्वांटा ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोनॉन। तो के अगर सेम है तो मतलब फोनॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होने वाला है? फर्स्ट पॉइंट, कंडक्शन बैंड मिनिमा and valence band maxima lie at different k values, k values, different k values। और यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड और वाइस वर्सा। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, कॉमा लगाते हैं, और वाइस वर्सा, दोनों केस में फोनॉन इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना? तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड take place takes place with the help of phonon, takes place with the help of phonon। फोनॉन इन्वॉल्व होने वाला है, फोनॉन, दैट इज जो हमारे पास मोमेंटम रहेगा वो चेंज होने वाला है, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम विल टेक प्लेस, चेंज ऑफ मोमेंटम। जब मैं मोमेंटम लिख रहा हूँ उसका मतलब के वैल्यू लिख रहा हूँ। नोट कर लीजिए। चेंज ऑफ मोमेंटम वहां पे होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। ठीक है, आपने देखिए जो थ्योरी अकॉर्डिंग पढ़ा था, आपने जो भी वहां पर देखा तो वहां पर डायरेक्ट ही आपको दिखा होगा।
तो जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, दोनों का मैक्सिमम मिनिमा एक पोजीशन पर लाई कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे भी बैंड मिलेंगे जहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उनका जो मैक्सिमम मिनिमा है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लाई करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जो ई के एक्सप्रेशन रहेगा, एक्सप्रेशन जो रहेगा, जो ई के वैल्यू होता है, ई के रिलेशन रहेगा, ई के रिलेशन इन जनरल will be different for conduction band and valence band. E के relation in general will be different for conduction band and valence band. ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी हमारे पास चेंजेज आ रहे हैं कि इफेक्टिव मास ज्यादा है कम है, तो कर्वेचर भी देखिए अलग अलग रहेगा। तो इन जनरल जो प्रैक्टिकल है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन जनरल जो एक्सप्रेशन रहेगा मे बी डिफरेंट फॉर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अच्छा, ये बीच के कोई एक एनर्जी है, इसके बाद ये फुनान है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगा। ईटी लिखा गया है तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए लिखा गया है। बात एक तरीके से इस तरीके से आ रहा है। या यहाँ पे सोल्यूशन हो रहा है, यहाँ डाउन हो रहा है, तो यहाँ से फुनान किया, उसके बाद यहाँ पे आया तब की वैल्यू चेंज किया था। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में के वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में के वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्लस फुनान दोनों इन्वॉल्व है। सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है सर। बैंड का जो गैप है, दैट इज अ बैंड। बात क्लियर है कैसे क्लियर, ऑनलाइन बात बात आ रही है लेकिन सर बहुत लो। जा रही है, आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत धीमी धीमी। क्लियर नहीं है, बहुत कम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, उसका पीरियड होता है, जो टाइम होता है, इतना शॉर्ट होता है, देयर इज नो टाइम टू चेंज इस मोमेंटम। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है उसमें आपका मोमेंटम चेंज होता ही नहीं है। बहुत मतलब बहुत ही स्मॉल सेकंड में, मतलब 10⁻⁻⁸, 10⁻12 लाइक दैट, इस सेकंड में वो ट्रांजिट कर जाता है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल टाइम होता है। और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर के है तो के पे ही जाएगा, कहीं भी जाए। लेकिन अब उसको यहाँ पे आना है तो अभी विद द हेल्प ऑफ फोनान, तो यहाँ तो उल्टा रहा है, तो फोनान पहले इमिट किया, फिर यहाँ पे आया, फिर से डाउन आएगा। करेक्ट, ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में के वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर हमारे पास इनडायरेक्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्लस फोनान ट्रांजिशन दोनों होने वाले हैं। और विद द हेल्प ऑफ फोनान, फोनान की वजह से हेल्पफुल। ठीक है, हो गया होगा सभी लोग को, एक बेसिक आइडिया मिला होगा आपको। चलिए मैं आगे प्रोसीड करूँ फिर, ऑनलाइन बैच। ठीक है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ।
हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following statements is true about the velocity of electron in an energy band? कौन सा करेक्ट होने वाला? सी इट इज मैक्सिमम एट द ऑप्शन सी। इन्फ्लेक्शन। हाँ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मैक्सिमम होने वाला है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा और जो इफेक्टिव मास रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट रहेगा इफेक्टिव मास। ओके, ठीक है, आप लोग वैसे ही मार्क कर लीजिएगा, मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। In a crystalline solid, the energy band structure for an electron of mass m is given by, यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। The effective mass of electron in the crystal is, ये इफेक्टिव मास होगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव ले लेना है ना एनर्जी का हाँ, विद डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू निकालिए, के। सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। ई की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है इफेक्टिव मास। सभी लोग सॉल्व कीजिए इसको। m/2, ठीक है, m/2 आंसर आ रहा है। तो आप यहाँ से देखिए, जो ई की वैल्यू था, ए इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए ट्वाइस, तो कैंसिल हो जाएगा, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई एम माइनस 3/2 एच कट स्क्वायर के बाई एम। करेक्ट, डेरिवेटिव लेंगे, एक बार डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी के ट्वाइस एच कट स्क्वायर के बाई एम माइनस यहाँ पर आपका 3/2 एच कट स्क्वायर बाई एम। ये देखिए कांस्टेंट हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, यहाँ पर वेरी करेगा, इसके है। सेकेंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई एम माइनस 0, तो वैल्यू है 2 एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्टार इफेक्टिव मास इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ई वर्सेस के 2 एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई एम। एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू m/2 हो जाएगा। जो इफेक्टिव मास रहेगा वो m/2 आएगा। क्लियर है सभी लोग को? जो कुछ फार्मूले हैं उनको याद रखिएगा। वेलोसिटी का फार्मूला था 1/h का डी ओवर डी के, जो वेलोसिटी वाला था ये याद रखना है आपको, 1/h का डी ओवर डी के। और एक आपको रखना है याद एम स्टार का, एम स्टार यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई d2e ओवर डी के स्क्वायर। और क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है टॉप ऑफ द बैंड। टॉप ऑफ द बैंड क्या हो जाएगा, जब भी आपको निकालना है टॉप ऑफ द बैंड, यहाँ पर अगर निकालना है आप सिंपली क्या पुट करेंगे, के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, π/a पुट कर दीजिएगा। बॉटम ऑफ द बैंड, बॉटम ऑफ द बैंड, हेलो। इसके लिए क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे, के की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा। जो आंसर आएगा आपका एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप कैलकुलेट कीजिए एक टॉप ऑफ द बैंड एंड बॉटम ऑफ द बैंड, तब के लिए आपको इसको यूज करना है। ठीक है, समटाइम आपका एक्सप्रेशन में के इन्वॉल्व हो सकता है, के वहां पर दिख सकता है। इन दैट केस अगर टॉप ऑफ द बैंड पूछेगा तो के की वैल्यू π/a पुट कर लीजिए, बॉटम ऑफ द बैंड पूछा हुआ तो के की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। ठीक है, हो गया होगा सब लोग। फिर ब्रोजन बाउंड्री पूछेगा तो क्या पुट करेंगे, π/a ही पुट करना है, प्लस माइनस π/a। सेकेंड ब्रोजन बाउंड्री पूछा हुआ 2π/a, लाइक दैट। ये सब आप लोग को आइडिया होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग। Suppose the energy band diagram of certain pure crystalline solid is shown in the figure below, where the energy varies with crystalline momentum k. Is
E प्रोपोर्शनल टू K। ठीक है, तो इन जनरल वैल्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एट फाइनाइट टेम्परेचर द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। मतलब कह रहा है कि यहाँ पर पार्शली फिल्ड है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन पुट कर लेते हैं लाइक दिस। एंड टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड इज पार्शली फिल्ड विद द होल। यहाँ पर हमारे पास कुछ होल्स हैं। इफ an electric field is applied to this solid, both electron and hole will start moving, and the time between collisions is same for both electron and hole. Then, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, E and H will move with the same speed in opposite direction। दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे, एक तो ये पूछा गया है। H will move on average achieve higher speed than electron, या इलेक्ट्रॉन will on an average achieve higher speed। इसमें से बोल रहा है कि होल का स्पीड ज्यादा रहेगा, यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा रहेगा। इलेक्ट्रॉन एंड होल विल रिकम्बाइन एंड आफ्टर अ व्हाइल देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज। दोनों रिकम्बाइन कर जाएंगे और कोई चार्ज फ्लो नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा ना सर? कौन सा? डी, दोनों क्योंकि सेम स्पीड से मूव करेंगे। नहीं नहीं, डी डी फॉर डी will recombine and after there will be no flow of रिकम्बाइन charges। क्यों करा रहा है? रिकम्बाइन करने को बोल रहा है वहां पे, रिकम्बाइन क्यों करा है? ठीक अच्छा, है, तो ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन फिर होल ऑप्शन सी देखिए हो हमारे जाएगा। पास जो कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल हैं, ठीक है, तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन दोनों प्रोसेस होता रहता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, वो एक प्रोसेस रहेगा, वो जनरेट भी होते रहेंगे, रिकम्बाइन भी होते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एंड होल विल रिकम्बाइन एंड आफ्टर अ व्हाइल देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो गलत है ना, नो फ्लो ऑफ चार्ज जो लिखा हुआ है, तो ये आपका ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर आप रिकम्बाइन कर रहे हैं तो जनरेशन भी रहेगा, रिकम्बाइन और जनरेशन दोनों साथ का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, मान मतलब तो लीजिए। सर उस कॉन्सेप्ट से हम देखने जाए तो होल भी तो मूव करेंगे ना। हाँ, तो दोनों मूव करेगा, दोनों मूव करेगा, दोनों मोबाइल चार्ज में। तो आपके पास ऑप्शन 3 है, इलेक्ट्रॉन होल। अब स्पीड ही चेक करना है आपको, स्पीड ही चेक करना है आपको, जस्ट मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा? जो भी पार्टिकल है उसका स्पीड किस पर डिपेंड करेगा? कर्वेचर पे, कर्वेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो स्पीड डिपेंड करेगा कर्वेचर पे। इसके अकॉर्डिंग बताइए किसमें ज्यादा होना चाहिए, किसमें कम होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया, ये रियल सिनारियो नहीं है। रियल सिनारियो मैंने बताया था आपको, ये रिवर्स होता है। रियल सिनारियो कैसा रहेगा? एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल रहेगा, ये आपका फ्लैटन, ये आपका शार्प रहेगा और ये फ्लैटन होता है। ठीक है, ये आपका रियल सिनारियो है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये एक्सपेरिमेंटल है और रियल। ठीक है, ये आपका सिनारियो ऐसा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो इन्होंने इसको क्या किया है, फ्लैटन कर दिया है और इसको क्या किया, शार्प कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा होगा। सी ऑप्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन विल ऑन एवरेज अचीव हायर स्पीड। उसके अकॉर्डिंग बताइए आप लोग। जो वैल्यू था, जो Vg था, Vg प्रोपोर्शनल टू Vg इज इक्वल टू 1/h कट DE/dk। करेक्ट, तो DE/dk जस्ट बताइए मैग्नीट्यूड कहाँ पर ज्यादा है, किसका DE/dk ज्यादा है? इसका वैलेंस बैंड का ज्यादा है या कंडक्शन बैंड का? वैलेंस बैंड का है ना, कर्वेचर ज्यादा है इसका। ये फ्लैटन होगा, जैसे फ्लैटन होगा ना तो कर्वेचर की वैल्यू कम हो जाएगी। कर्वेचर स्लोप की बात करें, स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो स्लोप होगा ज्यादा होगा, इसका कम होने वाला है। ठीक है ना, स्लोप भी वैसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो किसकी वैल्यू कम ज्यादा होगी बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, होल विल ऑन एवरेज अचीव हायर स्पीड देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी रहेगा वो करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जो भी रहेगा इट इज प्रोपोर्शनल टू DE/dk। यहाँ पर जो हमारे पास DE/dk था, DE/dk जो वैल्यू है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड दोनों के लिए करते हैं, लाइक एक कंडक्शन बैंड का होगा, ये जो वैल्यू है ये आपका लेस है, लेस देन DE/dk ऑफ वैलेंस बैंड।
ठीक है, तो हम लोग इसको, इसका वैलेंस बैंड का ज्यादा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग या इसको छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन गिवन है इसके अकॉर्डिंग, ठीक, तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। होल विल ऑन इन एवरेज अचीव हायर स्पीड देन इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास मोबिलिटी होती है, जो मोबिलिटी होती है, जो हम लोग बाद में देखेंगे, जो मोबिलिटी होगा म्यू, मोबिलिटी में लिख रहा हूँ, मोबिलिटी लिख रहा हूँ, बाद में हम डिस्कस करेंगे अभी। मोबिलिटी डिस्कस वैसे भी किया गया, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में डिस्कस किया गया था। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। और जो मोबिलिटी होता है वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह आप देखे थे, जो वेलोसिटी रहेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ, इन जनरल ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है। इन जनरल जो रिजल्ट रहेगा वो कुछ ऐसा होने वाला है। और एक्सपेरिमेंटल के लिए मैंने बताया था कि ये हमारे पास शार्प होगा और ये वाला जो रहेगा फ्लैटन। क्वेश्चन फ्रेम करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है उसमें, ठीक है। मैं आगे प्रोसीड करूँ फिर। Then given that tight binding dispersion relation E k equal to E naught A plus sin square k by 2, where E naught and A are constant and A is the lattice parameter. What is the group velocity of an electron at the second Brownian boundary? वैसा ही यूज करना है, जो हमारे पास फार्मूला था उसी फार्मूला को यूज कीजिएगा एंड सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, फार्मूला वही रहेगा। एक्सप्रेशन में सम टाइम्स थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है, ठीक है। जो हम लोग केपी मॉडल देखते थे वहां पर जो पोटेंशियल होता था उसको हम लोग वीक लेते थे, वीक पीरियोडिक पोटेंशियल केपी मॉडल में रहता है। केपी अगर मॉडल हम लोग यूज करते हैं तो इसमें पोटेंशियल रहेगा वीक पीरियोडिक पोटेंशियल यूज करते हैं, पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है। तो मेटल वगैरह के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास कुछ यहाँ पर बैलेंस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लूजली बाउंड है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सम टाइम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो सकते हैं विद द न्यूक्लियस, उनको रिमूव करना क्या हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा तो टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन आता है, वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन सेम रहेगा, फार्मूला सेम रहेगा, वीजी का फार्मूला सेम रहेगा, ईजी का फार्मूला, जो एम स्टार का फार्मूला सेम रहेगा। कौन सा? हाँ, जीरो आ जाएगा, ठीक है। टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन। if valence electron is tightly bound parent atom, सबके लिए थोड़ा सा आपको चेंजेस करना होता है, बट आपको रिक्वायर्ड नहीं, फार्मूला जो रहेगा दोनों में सेम रहेगा। सेम फार्मूला किसके लिए रहेगा, सेम फार्मूला क्या क्या रहेगा, लाइक वीजी आप निकालोगे तो वीजी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/h कट डी ओवर डी के, ये एक वैल्यू आ जाएगा। जो एम स्टार रहेगा, एम स्टार इक्वल टू एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई D2E ओवर डी के स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इंटरेक्शन रहेगा पोटेंशियल जो हो थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा इन कंपेयर टू दिस, तो जो एक्सप्रेशन रहता है ई के का, जो एक्सप्रेशन रहेगा वह चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज क्या होगा, जो ई के रिलेशनशिप रहेगा, रिलेशनशिप मे बी डिफरेंट, मे बी, जो रिलेशनशिप रहेगा वह डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। तो जो भी आपके पास एक्सप्रेशन, जो भी हमारे पास
रिलेशन दिया हुआ है उसको यूज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों ने आंसर सॉल्व किया क्या? इसको आंसर क्या है आप लोग का? ठीक है, तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या था, when a time binding of dispersion relation E naught and A are constant and A is the lattice parameter. What is the group velocity of an electron at the second Brillouin boundary? सेकेंड Brillouin boundary पर ग्रुप वेलोसिटी पूछा हुआ है, जीरो ही आएगा। आपने पहले भी देखा है ग्रुप वेलोसिटी पे जाकर वो क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होगा एट Brillouin बाउंड्रीज। ठीक है, ये हमेशा के लिए कंडीशन होता है। चलिए, तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व किया था अपने, ये आया था, सभी लोग का आ रहा है क्या कि सॉल्व करना पड़ेगा? कर लेंगे ना? हाँ, तो जो वैल्यू आएगा इसको यूज करना था। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जीरो आएगा, चाहे वो फर्स्ट Brillouin बाउंड्री हो, सेकेंड हो, या कोई भी Brillouin बाउंड्री हो, ग्रुप वेलोसिटी जीरो आएगा। ठीक है, सर इसमें के की जगह 3 पाई/2 लेना होगा ना फिर? हाँ, के अगर एक सेकेंड Brillouin बाउंड्री है तो के की वैल्यू आप पुट कीजिएगा, प्लस माइनस पाई बाई ये वैल्यू। ठीक है, अगर आपको डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे सी ई ओवर जी के इक्वल टू ई नॉट, तो जीरो आ जाएगा, प्लस यहाँ से जो वैल्यू आएगा, एक तो ए है ही, ए इंटू टू साइन के ए बाई टू। अब साइन के बाई टू करेंगे तो कॉस के बाई टू आ जाएगा, कॉस के ए बाई टू आ जाएगा। अब के ए बाई टू करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा ए बाई टू आ जाएगा। करेक्ट, ए वैल्यू आ जाएगा, तो टू साइन के बाई टू कॉस के बाई टू, ये टर्म मिल करके क्या हो जाएगा, हाँ साइन के ए हो जाएगा, के ए हो जाएगा। अगर हम लोग टू पाई बाई ए पुट करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, टू पाई रहेगा, साइन टू पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो अकॉर्डिंगली जो आंसर आएगा जीरो आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली है ये वाला। ठीक है, हो गया होगा सभी लोग का। A student designed a new semiconductor with lattice constant A that crystallizes in the face-centered cubic. इसमें सेंट्रलाइज हुआ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जो हमारे पास क्रिस्टल है कैसा दिया हुआ है, जो क्रिस्टल है ये दिया हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC दिया हुआ है। करेक्ट, FCC हो BCC हो, इनका जो रेसिप्रोकल करेंगे, आपने देखा होगा FCC का जो रेसिप्रोकल होता है वो BCC होता था। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो BCC मिलता था, BCC मिलेगा। मतलब आप जब के स्पेस में आएंगे तो के स्पेस रहेगा, करेक्ट। जब के स्पेस में आएंगे तो ये हमारे पास, लेट मैं यहाँ पर जीरो ले लेता हूँ, लाइक अगर जीरो है, जो यार लेंथ रहेगा BCC है ना, BCC का लेंथ यहाँ पर क्यूब एज लेंथ क्या आता था, याद कीजिए 4 पाई/a आता था, चाहे वो FCC का हो या BCC का हो। सिंपल क्यूबिक में सेम था, सिंपल क्यूबिक में 2 पाई/a आता था। लाइक सिंपल क्यूबिक होता था, हमारे पास लैटिस कांस्टेंट अगर a है तो हम लोग रेसिप्रोकल करते थे, 2 पाई/a आता था। क्यूब एज लेंथ यही आता था, क्यूब एज लेंथ रेसिप्रोकल के लिए, रेसिप्रोकल में क्यूब एज लेंथ यही वैल्यू आता था। करेक्ट, ये वैल्यू था। लेकिन यहाँ पे क्या आता था, 4 पाई/a आता था। ये बात क्लियर होगा सभी लोग को। और Brillouin बाउंड्रीज कहाँ पे आती थी, यहाँ पे तो सिंपल था, यहाँ पर जो Brillouin बाउंड्रीज आती थी, Brillouin बाउंड्रीज जो थी, बाउंड्रीज, हाँ ये आप पाई/a पर ले सकते थे, प्लस माइनस पाई/a। अब सभी डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में पाई/a हाफ 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 करना होता है। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट Brillouin बाउंड्री कैसे निकालेंगे, आप रेफरेंस पॉइंट से ड्रॉ कीजिए लैटिस वेक्टर्स। अगर हमको फर्स्ट लेना है तो हमारे पास जो नियर बाई है उनको कनेक्ट कर दीजिए, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो वो आपका Brillouin बाउंड्रीज को डिसाइड करते थे। अगर ये हमारे पास लाइक दिस हैं, दिस इस साइड जा सकते हैं, इस साइड जा सकते हैं, टॉप में जा सकते हैं,
और सेंटर वाला था, इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे। ठीक है, तो इनका बाइसेक्टर ड्रा करते थे। आपको याद होगा, पिक्चर आपने बनाया भी होगा, लाइक दिस। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज, जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या बनाएगा, ब्रिलवा जोन बनाता था। ठीक है, इनके अलावा हमारे पास बाउंड्रीज कहाँ पे आएंगी, 2 पाई बाई ए, हाफ हो जाएगा ना इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। याद आ रहा होगा आप लोग को ब्रिलवा जोन कैसे बनाते थे हम लोग। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 1D तो कितना आसान था, 1D में क्या लेते थे कि हमारे पास अगर ए प्रेशन पे है तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या हो जाएगा, ए रहेगा, तो 2 पाई बाई डी करते थे, तो 2 पाई बाई ए पे आता था। ब्रिलवा जोन बनाना है तो हाफ कर दीजिए, तो पाई बाई ए आ गया। तो पाई बाई ए इज द ब्रिलवा जोन बाउंड्री, फर्स्ट ब्रिलवा जोन बाउंड्री। यहाँ भी आपका कहाँ पे आना चाहिए ब्रिलवा जोन बाउंड्री, 2 पाई बाई ए पाएगा। क्लियर है ना ये बात, ए वैल्यू आएगा 2 पाई बाई ए, सभी डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई ए, लाइक दिस। इसका जो सेंटर रहेगा, ये सेंटर ले लीजिए इसको, यहाँ भी आपका इसका ए वाला जो पार्ट रहेगा, ये 2 पाई बाई ए। बाकी भी पार्ट आने वाले होंगे, हम लोग वहाँ पे जा नहीं रहे हैं। ठीक है, पहले भी डिस्कस किया गया था ब्रिलवा जोन ऑफ एफ2सी, वहाँ से एक बार आप लोग रिविजन कर लीजिए। ठीक है ना, बात क्लियर है। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे भी आएंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया, तुम्हारे पास ब्रिलवा जोन कैसे होता है आप लोग को आइडिया होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि conduction band minimum of this semiconductor lies at all momentum points equivalent to this। जो पॉइंट इक्विवेलेंट टू दिस रहेगा वहां पर कंडक्शन बैंड मिनिमम लाई कर रहा है। तो इसके इक्विवेलेंट ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आप निकाल रहे हो ई के दैट इज, आपको यहाँ पर निकाल रहे हो तो हमारे पास इसको बोल रहा है कि अगर हमारे पास जब के की वैल्यू 0.50 और 0 है तो ये बोलेंगे कंडक्शन बैंड मिनिमम बोला है ना, जो भी है कंडक्शन बैंड मिनिमम है। करेक्ट, कंडक्शन बैंड मिनिमम मतलब जो एनर्जी है हमारे पास कंडक्शन बैंड मिनिमम को फॉर्म कर रहा है। हाउ मेनी कंडक्शन बैंड मिनिमम पॉइंट आर इनसाइड द फर्स्ट ब्लोअर जोन। तो इसके इक्विवेलेंट कौन कौन से पॉइंट है आप लोग बताइए। फर्स्ट ब्लोअर जोन के इनसाइड आना चाहिए, ये फर्स्ट ब्लोअर जोन के इनसाइड है कि नहीं पहले बताइए। ये है आपका, ठीक है ना, जो वैल्यू है, मतलब अगर आप चेक करोगे तो जो वैल्यू होगा वो इनसाइड द फर्स्ट ब्लोअर जोन होगा, पाई बाई ए लगा हुआ है। ठीक है ना, पाई बाई ए देखिए आउटसाइड में मल्टीप्लाई किया हुआ है। करेक्ट, पाई बाई ए है, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, इट इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2a। अब ये क्या है, यह इनसाइड है कि नहीं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 पाई बाई ए से कम है कि नहीं है। ये हमारे पास ब्रिलवा जोन बाउंड्री होता है, ब्रिलवा जोन बाउंड्री तो यही होता है ना, इससे कम है कि नहीं, पाई बाई 2a इनसाइड है, दैट्स इट। तो इसके इक्विवेलेंट कौन कौन से पॉइंट होंगे, कोई एक पॉइंट बताइए, पहले एक पॉइंट बताइए, कोई एक पॉइंट। क्या अगर मैं इन्वर्जन सिमेट्री यूज करूं, अगर इसकी मैं वैल्यू नेगेटिव करूं तो क्या सेम वैल्यू मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा। आप लोग को याद होगा ना कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी था एनर्जी के लिए, सिमेट्री वाली जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया था, सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी क्या था कि जो ई की वैल्यू रहेगा एट -k, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई एच के। था कि नहीं था। तो अगर मैं यहाँ पर -k करता यहाँ पर तो क्या एनर्जी सेम मिलता है डिफरेंट मिलता है, सेम मिलता सेम है। मिलेगा। इसी तरह से इस वैल्यू को अगर आप चेंज करोगे, 0.5 को यहाँ पर एक्स में लिखोगे, वाई में लिखोगे, यहाँ पर 0 कर दोगे, वो भी जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, सेम एनर्जी को देगा। इन द सेम वे आप जितने भी सिमेट्री वाले पॉइंट हैं उनको आप एक बार लिखिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक है, इक्विवेलेंट पॉइंट 0.500 पाई बाई ए
the equivalent points to this inside first blower zone, inside first blower zone are, सभी पॉइंट्स को मैं लिख रहा हूँ, एक बार तो पॉइंट खुद हो जाएगा, लाइक 0.5 0 0 पाई बाई ए एंड माइनस 0.5 0 0 पाई बाई ए, और क्या रहने वाला है 0 0.5 0 पाई बाई ए 0 माइनस 0.5 0 पाई बाई ए 0 0 0.5 पाई बाई ए, और जो लास्ट की वैल्यू रहेगा लाइक माइनस कर लीजिएगा माइनस 0 0 माइनस 0.5 पाई बाई। इन्हें क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल जो कंडक्शन बैंड मिनिमा रहेगा के इक्वल टू 0 पर लाई करता है। इन जनरल के इक्वल टू 0 पर ही आपको मैक्सिमम मिनिमा जो चेक कर रहे थे आपको देखने को मिलता है, या ब्रिलॉजन बाउंड्री है तो शिफ्टिंग करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में फ्रेम किया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं। आप चेक कीजिए कि हमारे पास जो ये आ रहा है यहाँ भी एक क्यूबिक सिस्टम बन रहा है। ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी अगर आप निकालोगे ना, इन पॉइंट पे जो एनर्जी आने वाला है वो सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी पॉइंट्स इक्विवेलेंट है, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू रहेगी वो सेम आएगी। ठीक है, इनसाइड फर्स्ट ब्लॉजन और दिस। ठीक है, ऑल पॉइंट्स हैव सेम एनर्जी, ऑल पॉइंट्स हैव सेम एनर्जी, सेम एनर्जी आज की। अगर ये मिनिमम है तो बोल देंगे कंडीशन बैंड मिनिमम है, मैक्सिमम बोलते मैक्सिमम बोल दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए। सभी लोग क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना, 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो सिमेट्रिक पॉइंट्स थे उसको सॉल्व करना था। ठीक है, सभी लोग जो पॉइंट लिखा गया था ना इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इस पर फ्रेम हो सकते हैं, अगर इस पर फ्रेम हो रहे हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी फ्रेम होगा तो आपको सिंपल क्यूबिक का चांस ज़्यादा रहेगा, या फिर एफसी का जो रहेगा उसको दे सकता है। दोनों का जो ब्रिलॉजन बाउंड्री है ये आपको बताया गया कैसे आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, याद रख सकते हैं आप। अच्छा, इसमें अगर दूसरा कोई पॉइंट अगर आप ऐड करते हैं तो कहाँ चला जाता है, वो आउटसाइड ब्रिलॉजन बाउंड्री भी चला जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा इसके अलावा कोई पॉइंट आएगा जो इनसाइड लाई करेगा, तो दूसरा रिलेशन क्या था, दूसरा रिलेशन मैंने बताया था आपको, जो वैल्यू आएगा सेकंड जो वैल्यू था कि अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे ई, अगर के है के प्लस जी ऐड करेंगे, ये वैल्यू भी सेम आता है, ये वैल्यू भी क्या होता है, सेम आता है। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर जी ऐड करेंगे आउटसाइड ब्रिलॉजन जा रहा होगा, इनसाइड नहीं होगा, तो सिर्फ 6 पॉइंट ही होंगे। ठीक है, आप कोई भी जी ऐड करके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यह आउटसाइड चले जाएंगे, ये इनसाइड होंगे, रेस्ट हमारे पास आउटसाइड जाएंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट बताया गया था आप लोग। ठीक है, मैं आगे प्रोसेस करूँ फिर, इसको सॉल्व कीजिए। The energy dispersion in the conduction band of one dimensional metal with lattice spacing A, वन डायमेंशनल मेटल है और यहाँ पर लैटिस स्पेसिंग ए दिया हुआ है। ठीक है, लैटिस स्पेसिंग ए दिया हुआ है।
और यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है ई के दिया हुआ है, ई के इज इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस कॉस ई के रिलेशन दिया हुआ है, और ये फर्स्ट लॉजन के बिलोंग्स टू -π/a to π/a. Suppose that each side contributes one conduction electron to the conduction band. What is the Fermi energy of the system? Fermi energy of the system पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास E के मालूम है, अगर मैं यहाँ पर फर्मी एनर्जी निकालना होगा, फर्मी एनर्जी पुट के इक्वल टू के एफ पुट कर देना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा ई एफ दैट इज इक्वल टू ई के एफ विच इज इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस कॉस के एफ। ये बात क्लियर है? जो फर्मी एनर्जी आएगा के को रिप्लेस कर दीजिए फर्मी वेव वेक्टर से। एफ क्या है? फर्मी वेव वेक्टर है। फर्मी वेव वेक्टर होगा, फर्मी वेव वेक्टर। अब आपको यहाँ पर पुट करना है वैल्यू ऑफ फर्मी वेव वेक्टर। कैसे कैलकुलेट करेंगे?